आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। 4 करोड़ घर बनाए हैं, आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसमें शहरी आवास के लिए विशेष बात इस बजट में कही गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आवास बनाने का काम किया गया है। एक आवास की मतलब 10-10 लाख रुपए होगी और उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए भारत सरकार देगी। उसमें लोन का कंपोनेंट भी होगा, राज्य की सरकार भी कुछ कंपोनेंट दे सकती है ताकि आवास की कीमत को कम किया जा सके। इस तरह का एक बड़ा मिशन शहरी आवास की दृष्टि से प्रारंभ किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में कोयला आधारित, डीजल आधारित, पेट्रोल आधारित ऊर्जा जरूरतों को हम घटाएंगे, तभी हमारा आयात पर जो भार पड़ता है, हमारा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा जो खर्च होता है वो कम होगा, वो खर्च कम होगा और हम विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इस दृष्टिकोण से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत जो है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पर हमको फोकस करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की भी बात इसमें कही गई है। 300 यूनिट तक इससे मुफ्त बिजली भी प्राप्त की जा सकेगी। 1 करोड़ लोगों के लिए लक्ष्य रखा गया है बजट में। पिछले बार ही कहा गया था उसमें जब लेखानुदान आया था। 1 करोड़ 28 लाख उसमें पंजीकरण हो चुके हैं, 14 लाख एप्लीकेशन भी प्राप्त हो चुके हैं। जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस पर भी इस बार फोकस किया गया है ताकि गैर ऊर्जा जरूरतों पर हम केंद्रित होते हुए देश को तेजी से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स की टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत जरूरी होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी अधोसंरचना, उसके नेशनल हाईवेज, उनके रेलवे नेटवर्क, उनके पोर्ट नेटवर्क, उनके जल मार्ग, उनके वायु मार्ग, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तभी कोई राष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाता है, तभी कोई राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन पाता है। इस दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूँगा कि एक बढ़िया सकून के साथ इस बजट में जो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा बजट मात्र 3.5 लाख करोड़ का था। आज वो बढ़ करके 11 लाख करोड़ रुपए, 11,11,000 करोड़ रुपए हो गया है। 3 गुना से ज्यादा वृद्धि इन 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में हुई है। और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे इस 11,11,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 14 लाख करोड़ करना है, इस पर भी बात की गई है। मैं बताना चाहूँगा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनने की जो रफ्तार थी लगभग बड़ी मुश्किल से 8 किलोमीटर प्रतिदिन के आसपास थी। आज मोदी जी के समय में प्रतिदिन 32 किलोमीटर, 4 गुना अधिक नेशनल हाईवे बनाने का काम प्रतिदिन हो रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। राज्य भी पूंजीगत व्यय अधिक कर सके, राज्य में भी अधोसंरचना का विकास हो, इसके लिए स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस, विशेष पूंजीगत सहायता की योजना मोदी जी ने लाई है और 1.5 लाख करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया गया है। इसमें जो हम क्लेम करके ले पाते हैं प्रोजेक्ट, उसमें 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में पैसा दिया जाता है। 50 साल तक कोई ब्याज नहीं लेना, 50 साल बाद राज्य को उस पैसे को चुकाना। तो लगभग वो ग्रांट की तरह, अनुदान की तरह है। तो इसमें भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नवाचार, अनुसंधान पर भी बहुत फोकस करना रहता है। इसके लिए नेशनल रिसर्च फंड टैक्स है कि जो स्लैब है उसमें जो परिसंपत्तियों पर जो कैपिटल गेन की छूट की सीमा है उसे बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है नई कर व्यवस्था, उसमें 50,000 एम्प्लॉई वगैरह के लिए
उसे 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। और जो नए स्लैब संशोधन है उससे भी 17,500 रुपए का फायदा मिडिल क्लास के लोगों को हो पाएगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो मूल रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बजट मूल रूप से ज्ञान को केंद्रित बजट है, गरीब युवा अन्नदाता नारी शक्ति को केंद्रित बजट है। यह बजट विशेष और स्पेसिफिक होकर बोलूं तो युवा और उनके रोजगार को केंद्रित बजट है। और उन सबके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है कि अधोसंरचना पूंजीगत व्यय को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला बजट है। 11,11,111 करोड़ के प्रावधान के साथ, जो 3.5 लाख करोड़ का 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होता था, वो 3 गुना से भी अधिक बढ़ते हुए 11,11,111 करोड़ हो चुका है। और इस तरह का बजट है। और विशेष रूप से और बड़े ढंग से मैं कहूँ तो विकसित राष्ट्र बनाने के एक नींव के पत्थर के रूप में भी इस बजट को देखा जाना चाहिए। इस तरह का बजट है। इससे निश्चित रूप से भारत एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आदरणीय राजेंद्र जायसवाल जी ने बहुत सारे विषय रखे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जैसे बोलेंगे, जिनको बोलेंगे, प्रभारी मंत्री का मत होता है, विधायक का भी मत होता है। मैं प्रभारी मंत्री या विधायक होता तभी घोषणा कर देता, ठीक है, लेकिन जिस भी माध्यम से, और जैसे कि राजेंद्र जी ने बताया है, जिस भी माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे उससे मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करूँगा और लगातार कम्युनिकेशन में भी रहेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे और करा के रहेंगे। और दीदी राजश्री जी ने तमाम समस्याओं के बाद भी मेरा इतना सुंदर परिचय कराया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे उसे मैं पूछूंगा। स्वराज टुडे न्यूज, लोकल और नेशनल न्यूज चैनल, क्राइम, खेलकूद, राजनीति, अवार्ड फंक्शन, सोशल एक्टिविटी, मनोरंजन, धार्मिक व सामाजिक खबरों के लिए देखते रहें स्वराज टुडे न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।